पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है और कब होगा समाप्त, ये तो हम जानेंगे ही। स्पेशली बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या खर मास में या अधिक मास में हम श्रृंगार की चीजें खरीद सकते हैं कि नहीं। श्रृंगार की चीजें चाहे आप दान पुण्य के लिए खरीद रही हैं या फिर आप विवाह के लिए खरीद रही हैं, आपके बेटियों का ब्याह है, आपके बेटे का ब्याह है, या फंक्शन में शादी में आप खुद के लिए तैयार होने के लिए खरीद रही हैं, तो क्या हमें इन खरमास के दौरान इन चीज़ों को खरीदना है अथवा नहीं खरीदना है। बहुत सारे बहनों के यहाँ विवाह पड़े हैं तो ज्वेलरी का ऑर्डर देना है, गाड़ी के लिए ऑर्डर देना है, बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या वो सब चीज़ हम खरमास में कर सकते हैं अथवा नहीं। आज की वीडियो अधिक मास, खरमास, मलमास जिस नाम से भी आप जानते हैं, उसकी शुरुआत कब से हो रही है अधिक मास की और कब होगी समाप्त, तो क्या क्या चीज़ें हम करें क्या ना करें, सभी जानकारी डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप इन तक बने रहिए। सभी जानकारी प्राप्त करके आप इन बातों का ध्यान रखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर शेयर करें। हम देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अधिक मास कहते हैं, मलमास नहीं कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे मलमास के नाम से भी जानते हैं। आप ये क्लियर कर लें कि अधिक मास कब आता है, कब लगता है और खर मास अधिक मास में क्या अंतर है। वैसे मैंने इसके लिए एक वीडियो आपको लास्ट में दी है, हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो देखिए, खर मास वर्ष में 2 बार होता है, जब ये आपका धनु संक्रांति होता है या फिर जो लास्ट मीन संक्रांति होती है। अब अधिक मास हर तीसरे साल आता है, हर साल नहीं होता है, तीसरे साल अधिक मास आता है। और जब भी अधिक मास लगता है, कहते हैं उसमें कोई हमें जो सुहाग के व्रत होते हैं नहीं उठाना होता है। जैसे नई विवाहिता हैं तो वट सावित्री का व्रत हो गया, या हम बात करें करवा चौथ है, आप हरताल का तीज है, ये सारे सौभाग्य के व्रत होते हैं। तो ये नए व्रत हमें नहीं करने होते हैं इसके दौरान, और बाकी आप वर्ष में व्रत वगैरह उठा सकते हैं। और इसके दौरान हम कोई नया जैसे साप्ताहिक है या फिर वार्षिक व्रत ये भी नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अब आइए पहले जानते हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, तो ये कब से लग रहा है वर्ष 2026 में। वर्ष 2026 में अधिक मास लग रहा है 17 मई वर्ष 2026 से, और समाप्त कब होगा 15 जून को। 17 मई से लेकर पूरा अधिक मास रहेगा और ये 15 जून को समाप्त होने वाला है। तो करीब 58-59 डेज का ये समय है, जिसमें हम अधिक से अधिक पूजा पाठ, किसी तीर्थ यात्रा में, या फिर हम बात करें अपने घर सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये सब आप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष कोई पाप नहीं लगता है। जितना अधिक से अधिक हम ईश्वर का मनन चिंतन, उनके मंत्रों का जप करेंगे, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और यदि आपके घर के आसपास में पवित्र नदियां हैं तो आप उसमें स्नान जरूर करें सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले। जैसे कि हमारा ससुराल प्रयागराज में है, तो हमारी सासू माँ वगैरह तो वैशाख का महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना, ये जो अधिक मास आता है पुरुषोत्तम मास, ये सब पूरे गंगा स्नान करती थी और घर से प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वो घर आ जाती थी, इतना मतलब लगन से, और वहीं पर दान करते थे। तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो अब देखिए, यदि परेशानी है, आपके घर से गंगा यमुना पवित्र नदियां दूर हैं, तो आप वहां के जल को अपने स्नान वाले जल में मिलाकर पूरे 1 महीने नियम से, संकल्प से आपको स्नान करना चाहिए। और तुलसी पूजन की भी बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि ये अधिक मास भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा उपासना की जाती, उन्होंने अधिक मास को अपनाया था, इसीलिए इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है ना। तो आप भगवान विष्णु की पूजा या उनके अवतारों की पूजा आप करें। और भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? तुलसी। तो तुलसी के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, दीपदान भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। साथ ही इस महीने गीता के पाठ का भी बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो आप पूरे गीता का पाठ करें, यदि समय का अभाव है तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, जिसमें भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन है। जब श्री कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें अपने आप को उन्होंने दर्शाया था, अपने आप का दर्शन दिया था अर्जुन को, जो कि वो अलग प्रकार की नेत्र उन्हें प्रदान हुई थी भगवान के उस दिव्य दर्शन को करने के लिए। तो वो आप पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि आपका रेगुलर अभ्यास नहीं है तो 2.5-3 घंटे में आराम से आप पढ़ सकते हैं। अभ्यास है तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आप इसका पाठ अवश्य करें। और पाठ करने के लिए, दीपदान करने के लिए आपको व्रत रखने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे बहुत सारी बहनें डर जाती हैं कि हम प्याज लहसुन का चीज़ खाए हैं या फिर हमने इस तरह का, तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, जीव हत्या। और आप शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए पाठ कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, पूजा अर्चना सब कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब बात मेन टॉपिक पर आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, खर मास, अधिक मास, खर मास को इसलिए जोड़ दिया जाता है कि इससे आपको जानकारी हो सके। इसमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है। शुभ मांगलिक कार्य की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी वीडियो आपको हो सकता है पहले ही मिल जाए 17 मई से, तो आप पहले से शुरुआत कर लें। आपके घर में विवाह आदि फंक्शन है तो पहले से शुरुआत खरीदारी की कर लें और आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी अहम बात कि खर मास के दौरान हम विवाह, या फिर पहली बार आप लड़की देखने जा रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई मुंडन बच्चे का होना है, या हम बात करें कि बच्चों का कंछेदन भी बहुत सारे घरों में परंपरा होती है, और बेटियों का कंछेदन या नाग छेदन करना है तो भी आपको खर मास में या अधिक मास में नहीं करना होता है, शुभ समय देखकर हमें करना होता है। दोस्तों, कंछेदन से बात याद आई है कि जब बच्चों का कंछेदन होता है तो पिता को वहाँ से दूर रहना चाहिए। बच्चे जब कान छेदन होता है तो थोड़ा सा दर्द होता है, तो उन्हें एक चीख, एक आवाज़ आती है, वो पिता के कान में नहीं जाना चाहिए, वरना बच्चे का ग्रह खराब होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जब आपके बच्चों का मुंडन हो तो कभी भी मुंडन के समय नाई से, जो बाल आपके निकालते हैं बच्चों के, नाई होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उनसे बहस नहीं करना चाहिए। वो जितनी भी धनराशि नियुक्त करते हैं, बोलते हैं, आप उसको दे दें। आप समझ के चले कि हम दान दे रहे हैं, वरना आप बहस करेंगे तो आपके बच्चे का ग्रह खराब होता है। ये देखिए, बचपन में ही एक छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन इस पीछा नहीं छोड़ती है। ये ग्रहों का खेल है, इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचें, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये 2 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे जब हम विवाह के लिए सिंदूरा खरीदते हैं तो उसमें हम मोल भाव नहीं करते, इसी प्रकार से जब हमारे बच्चों का मुंडन होता है उसमें मोल भाव नहीं किया जाता, बात बहस नहीं की जाती है। जब हमारे बच्चे का कंछेदन होता है तब भी पिता को दूर रखा जाता है, माँ रह सकती है। इसी तरह से डिलीवरी के समय माता को, जब बेटी की डिलीवरी होती है तो माँ को डिलीवरी रूम से बाहर रहना, चीख पुकार नहीं सुनती, क्योंकि माँ अपने बच्चों का दर्द नहीं झेल पाती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें मैंने बीच में मेंशन करी हैं, मुझे माफ़ करिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये व्यवहारिक बातें हैं, हमें आनी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान दें। शुभ मांगलिक कार्य में दूसरा आता है गृह प्रवेश, वो भी आपको नहीं करना है। भूमि पूजन, कोई नए भवन निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या हम बात करें दुकान बनवा रहे हैं, तो उसकी भूमि पूजन आपको नहीं करनी है। वैशाख महीने में कर सकते हैं, वैशाख महीने में शुभ माना जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, खरीदारी की बात हम करें कि हम विवाह के लिए कौन सा चीज़ खरीद के रख लें जिससे हमें कोई दोष न लगे। अधिक मास में यदि हम खरीदना भी चाहें तो आप अपने विवाह में, आपके घर में बेटी का ब्याह है, बेटों का ब्याह है, तो आप पूजा पाठ की चीज़ें खरीदें, जिसमें मौली के धागे जिसे कलावा कहते हैं, सिंदूर खरीद लीजिए, चंदन, रोली, हल्दी, और पूजा पाठ की धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारी सामग्री थोड़ी सी खरीद लें। उसके बाद आप विवाह की साड़ी, कपड़े, गहने ऑर्डर जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, इसमें आपका दोष कम हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप अधिक मास या जो आपका पुरुषोत्तम मास है, इसमें तुलसी का विरवा
तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी का पौधा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं और अपने घर में नया ला भी सकते हैं। एक से अधिक तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी आपके घर में हो और उसे आप सींचें। उसकी मंजरी को समय समय पर हटाएं, क्योंकि तुलसी की जो मंजरी होती है ना, वो भार के समान होती है और उसके ग्रोथ में भी अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए शुभ तिथियों में उसे हटा देना चाहिए। कब हटाना है, तुलसी के पत्र कब तोड़ना है और कैसे हम तुलसी पत्र का कोई विशेष उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी सब ऑलरेडी चैनल पर है, तो एक बारी आप विजिट जरूर कर लें। और तुलसी का पत्ता निहार मुँह खाने से हमारे बच्चों का बुद्धि, विवेक और बुध ग्रह अच्छा होता है, तो इसलिए इसका उपाय भी किया जाता है। और तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते, इसलिए आप उतार कर उन्हें रख सकते हैं। सूखे हुए तुलसी के पत्ते भी हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खरमास में हम क्या करें क्या ना करें वो आपने जाना। साथ ही खरमास में आप अन्नप्राशन, हम बात करें नामकरण, हम बात करें कि आप अपने कोई तीर्थ है, कोई कथा भागवत सुनना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु या उनके स्वरूप की पूजा करते हुए, पवित्र नदियों में स्नान और दान करते हुए इस पूरे मास का आप लाभ लेंगे और आपके जीवन में पुण्यों की बढ़ोतरी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी।